आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था। जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था। जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी। वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंटरी जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा। वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंस और कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड। जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी। मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ। जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एक और जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से। और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया। और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा। कभी ब्रिज, कभी रोड, कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग थे। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से। और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी। और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था।
जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था। जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी। वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंटरी जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा। वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंस और कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड। जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी। मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियन था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ। जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से। और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया। और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा। कभी ब्रिज, कभी रोड, कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से। और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी। और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आँख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था। जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं।
मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था। जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी। वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा। वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंसर कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड। जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी। मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ। जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से, और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया, और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के, और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से, और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एक्सिस्टेंस थी, और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं, और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आँख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था, जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था। जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो।
मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी, वो ठंडी भी नहीं थी, गरम भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी, जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा, वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था, जैसे मेरा सेंस और कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड, जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी, मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं, बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ, जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से, और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया, और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के, और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से, और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी, और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं, और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आँख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था, जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था, जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी, वो ठंडी भी नहीं थी, गरम भी नहीं थी, बस
प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंटरी जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा। वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंसर कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड, जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी। मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ, जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से, और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया, और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग थे। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के, और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से, और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी, और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं, और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आंख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था, जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था, जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी, वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ
इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा। वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंसर कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड। जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी। मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ। जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से। और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया। और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से। और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आँख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था, जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था, जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी, वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी।
लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी, जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा, वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था, जैसे मेरा सेंसर कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड, जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी, मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं, बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ, जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइंड ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से, और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया, और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के, और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से, और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी, और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं, और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है। आज सुबह का सीन किसी नॉर्मल दिन जैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं जब आँख खोल कर बैठा तो कमरा ऑलरेडी फिनिश्ड लग रहा था, जैसे रात ने अपना काम कंप्लीट करके सब कुछ रीसेट मोड पे छोड़ दिया हो। और मैं सिर्फ उस रीसेट का विटनेस हूँ, पार्टिसिपेंट नहीं। मैं उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गया मगर रुक गया। दरवाजा बंद था मगर उसका साइलेंस थोड़ा स्ट्रेंज था, जैसे वो मुझे बाहर नहीं किसी और वर्जन में भेजने वाला हो। मैंने हैंडल छुआ और हल्की सी हेजिटेशन में फ्रीज हो गया। फाइनली जब बाहर निकला तो हवा नॉर्मल नहीं थी, वो ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं थी, बस प्रेजेंट थी। सड़क पर पहला कदम ऐसा लगा जैसे जमीन मुझे टेस्ट कर रही हो कि मैं रियल हूँ या सिर्फ इमेजिन हूँ। शहर आज किसी डॉक्यूमेंट्री जैसा फील दे रहा था। हर चीज चल रही थी मगर कोई इमोशन लेयर मिसिंग थी। लोग अपनी स्पीड में थे मगर उनकी प्रेजेंस अधूरी लग रही थी, जैसे सब अपनी अपनी फ्रेम्स में स्टक होन। मैं एक छोटी सी बेकरी के पास से गुजरा,
वहाँ से रोटी की खुशबू आ रही थी मगर उसमें वार्मथ नहीं थी। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया, रिएक्ट नहीं किया, फील भी हाफ था। जैसे मेरा सेंस और कुछ रेंज से बाहर हो। आगे एक नैरो रोड थी जो सीधा किसी पुराने मार्केट में जा रही थी। मैं बिना प्लानिंग के उसमें एंटर हो गया। हर शॉप का बोर्ड थोड़ा फेडेड था, हर चीज स्लाइटली म्यूटेड, जैसे जिंदगी का सैचुरेशन कम कर दिया गया हो। एक जगह पुरानी टाइपराइटर रिपेयर शॉप थी, मैं रुक गया। अंदर एक आदमी बैठा था जो मशीन से ज्यादा खामोशी रिपेयर कर रहा था। उसने मुझे देखा मगर रिएक्ट नहीं किया, जैसे मैं उसके सिस्टम में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। मैं वहाँ से आगे चल पड़ा और एक ओपन ग्राउंड में आ गया। वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ विंडो डस्ट का स्लो मूवमेंट था। मैं बीच में खड़ा हो गया और अपने आसपास देखा और लगा जैसे दुनिया पॉज पे नहीं बैकग्राउंड में चल रही है। आसमान आज एक अजीब सा ग्रेडियंट था, ना ब्लू ना ग्रे, बीच का कुछ, जैसे किसी ने पेंटिंग को हाफ कंप्लीट छोड़ दिया हो। मैं ऊपर देखता रहा और सोचता रहा कि हम लोग भी ऐसे ही हैं, ना फुली डिफाइन ना फुली अनडिफाइंड। फिर मैं एक पुराने रेलवे लाइन के पास आ गया। ट्रैक खाली था मगर उसमें एको जिंदा था। मुझे लगा कोई ट्रेन नहीं, सिर्फ मेमोरी गुजर रही है यहाँ से, और मैं उस मेमोरी के बीच खड़ा हूँ। एक हल्का सा ब्रीज आया और सब ग्रास हिलने लगी, मगर मूवमेंट में कोई जॉय नहीं थी, सिर्फ मोशन था। मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ भी स्पेशल नहीं था, सिर्फ एक फोन जो दुनिया से कनेक्ट करने का प्रिटेंड करता है। मैंने फोन ऑन किया मगर स्क्रीन पर कोई अर्जेंसी नहीं थी। मैसेजेस भी लग रहे थे जैसे किसी और की लाइफ के फ्रैगमेंट्स हों। मैंने फोन बंद कर दिया और वापस साइलेंस में आ गया, और साइलेंस सरप्राइजिंगली लाउड लग रहा था। शाम तक मैं बिना डायरेक्शन के चलता रहा, कभी ब्रिज कभी रोड कभी एम्प्टी कॉर्नर। हर जगह मुझे लगता रहा मैं पैसिंग थ्रू हूँ, कहीं स्टॉप नहीं, सिर्फ ट्रांजिशन। रात जब आई तो लाइट्स जल गई मगर क्लैरिटी नहीं आई। शहर अब एक ग्लोइंग ग्रिड लग रहा था जिसमें इमोशंस मिसिंग थे। मैं एक रूफटॉप पर चला गया बिना परमिशन के, और हवा मुझे किसी पुरानी मेमोरी जैसा लगने लगी। मैं रेलिंग के पास खड़ा रहा और नीचे देखता रहा। लोग छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे, सब मूव कर रहे थे। मुझे लगा मैं ऊपर हूँ या शायद मैं बाहर हूँ सिस्टम से, और सब कुछ नीचे एक सिमुलेशन चल रहा हो। थोड़ी देर बाद मैं बैठ गया फ्लोर पर और अपने हाथों को देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। उनमें कोई आंसर नहीं था, सिर्फ एग्जिस्टेंस थी, और एग्जिस्टेंस सरप्राइजिंगली इनफ लग रही थी। और आखिर में मुझे ये समझ आया कि कभी कभी दुनिया चेंज नहीं होती, हम सिर्फ उसको देखने का मोड चेंज कर लेते हैं, और वही से सब कुछ एक नई रियलिटी बन जाता है।